दिखाते हैं 5 मिनट में 25 हरियाणा की बड़ी खबरें। बजट सत्र के दौरान पलवल और बल्लभगढ़ के बीच सरकारी ट्रॉमा सेंटर के प्रश्न पर सीएम सैनी ने कहा है कि जिस स्थान पर उल्लेख स्थानीय विधायक द्वारा किया गया है वहां से 500 मीटर की दूरी पर 200 बेड का अस्पताल उपलब्ध है। तो बेड का हॉस्पिटल है जो मात्र आधा किलोमीटर दूरी पे है। वहीं जहां आप बात कर रहे हैं आधा किलोमीटर दूरी पे है, जहां से आप बात कर रहे हैं ये जिला अस्पताल पलवल। और दूसरा जो है 50 बेड का एसडीएच जो मात्र जीटी रोड के ऊपर है एकदम से, आपको दूर भी नहीं जाना पड़ रहा है, 2 किलोमीटर पे है जहां से आप बात कर रहे हैं। मान्य अध्यक्ष, मैं आपको बताना चाहता हूं अब विधायक विनेश फोगाट ने दूषित जल ड्रेनों का मुद्दा उठाया। कहा, मुझे लगता है कि अधिकारी आपको गलत रिपोर्ट देते हैं, इसलिए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। को देखते हुए इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं। मंत्री जी को मैं सर आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरे पास फोटोज भी हैं, आप चाहो तो मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। गंदा पानी नहर में डाला जा रहा है और लोग उसको पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जो पलवल में भी हुई थी। कुछ गांव में एक में समस्या थी पानी की पीने की। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अधिकारियों से एक उचित रिपोर्ट मंगवाएं, वो गलत रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जवाब देते हुए कहा है कि मैं जरूर इस मामले का संज्ञान लूंगी। हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारे के सारे जो पानी के जो टेस्टिंग चलते रहते हैं, लेकिन अगर जमीन पर अगर कैसी आपको और भी कोई ऐसा लगता है कि कोई मेरे संज्ञान में बात डालनी है तो आप एक बार जरूर मुझे बताइएगा। समस्या है सर। और जो नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर कुमारी शैलजा का बड़ा बयान। बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुनाव के लिए ही इस्तेमाल किया। जो भी है, मैं आपको कह सकती हूँ पूरे कॉन्फिडेंस है कि कैंडिडेट हमारा जीतेगा। हमारे पास पर्याप्त एमएलए भी हैं और हमारा कैंडिडेट जीतेगा। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, ये साफ नज़र आ रहा था कि नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल केवल चुनाव में किया जा रहा है और बाद में उनके साथ खेला। पंजाब में सीएम सैनी के दौरे को लेकर कुमारी शैलजा का बयान। प्रदेश भी दूसरा और भेष भी दूसरा। ये है कि ये केवल कागजी कार्रवाई ना रह जाए, महज काम भी हो नीचे और कोई वंचित भी ना रहे। अगर किसी की भी कोई ग्रीवेंस होती है, कोई वंचित रहते हैं लाभार्थी या कोई स्कीम ठीक से काम नहीं हो रही, तो उसको तो देखना हम सबका काम है और वो हम जायज़ा यहाँ पर लेते हैं। बहुत एक बात और गंभीर ये भी है कि कई महकमों में जैसे वैकेंसीज बहुत हैं, वो भी। भारतीय किसान यूनियन द्वारा विशाल ट्रैक्टर परेड का आयोजन। ट्रेड डील समेत अन्य मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे। जो ट्रंप ने भारत के साथ जो समझौता करा जबरदस्ती तरीके से जो किया है उसका विरोध है, स्मार्ट मीटर का विरोध है, एमएसपी खरीद गारंटी का जो कानून नहीं बना रहे उसके भी विरोध हम यहाँ आए हैं। और कर्ज मुक्ति का मजदूर किसान का है। बहुत सारे जो दिल्ली आंदोलन से आए थे वापिस, वो भी आज तक इस सरकार ने निकले और ये झूठ बोल करके देश को अमेरिका के हवाले करने जा रही है। आज चौधरी देवनाथ चौक से लेकर के किसानों का कहना है कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बना रहे, उसका विरोध है। किसान मजदूर सड़कों पर ही है। आज भी देख लो आपके सामने। सबसे बड़ी बात जो इन्हें समझौता किया अमेरिका के साथ, वो बिल्कुल गलत किया। और एक छोटा सा काम रास्ते को लेकर कई एक महीने से किसान सड़क में बैठे आंदोलन कर रहे, लेकिन आज तक कोई पूछने के लिए भी नहीं आया। तो इन सारी बातों को लेकर आज सर करनाल जिले का सारा किसान सड़कों। जेपी नड्डा पहली बार मस्तानगढ़ पहुंचे। होले मोहल्ले में की शिरकत। सतगुरु उदय सिंह का लिया आशीर्वाद।
करनाल में पुलिस और डॉक्टर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक डॉक्टर साथी जो कि होली के दिन ड्यूटी पर थे और अस्पताल में तैनात थे, अपना काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ पुलिस से सहायता मांगी क्योंकि कुछ लोग आके वहाँ पे हुड़दंग कर रहे थे। जो पुलिस को करना चाहिए था कि डॉक्टर साहब के लिए कोई पुलिस की असिस्टेंस देनी चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ क्या कि उल्टे पुलिस SHO खुद 4-5 पुलिसकर्मी के साथ आके डॉक्टर साहब को पीटते हुए घसीटते हुए थाने में लेके गए। उनको तटिहारी गाने पर सर्वजातीय फोगाट खाप की कड़ी आपत्ति, सरकार से कार्रवाई की मांग। सर्वजातीय फोगाट खाप की तरफ से एक चिट्ठी पत्र लिखा गया है जिसमें ये अभद्र गाने गाना, इसके बारे में हमने पहले भी 2-4 बार लिखा हुआ है, गन कल्चर वगैरह गानों के बारे में। और अब जो ये होली फाग के अवसर पर एक बादशाह नामक गायक जिन्होंने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां जोरों पर, सीएम सैनी होंगे मुख्य अतिथि। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम होता है जिसमें हमेशा ही माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत करते हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी। हरियाणा के सोनीपत के वैभव भारद्वाज का 344 रैंक आया। पानीपत समालखा में व्यापारी फिर बदमाशों के निशाने पर, संदीप बंसल को कॉल करके 25 लाख की रंगदारी मांगी। फोन आया था मेरे पास कि संदीप बंसल बोल रहे हैं। मैंने कहाँ बोल रहा हूँ? कह रहे मैं रॉयल बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, फिरौती चाहिए। मैं फिरौती चाहिए? कह रहे 25 लाख की फिरौती चाहिए। अरे 1 महीने से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, सारा सर्वे कर रहा हूँ, अब 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर मुझे 25 लाख रुपये चाहिए। ये बात कह के फोन काट दिया, तो पुलिस को सौंप दिया। नारनौल में कुछ बदमाशों ने युवक की डंडा लाठी से पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाश फरार।